ये लो। वैसे मैं बहुत कम ही मेहरबान होती हूँ किसी पर, ज्यादा उम्मीद लगाकर मत बैठना मुझसे। अभी तो दे दिए तुम्हें मैंने पैसे क्योंकि तुम घर तक आ गई हो, लेकिन ये आखिरी बार है। हाँ ठीक है ठीक है। वो तलाक कब करा रही? बहुत जल्द, और उस पर साइन करवाना तुम्हारा काम है। इस बार मैं कोई हेर फेर नहीं चाहती, समझ गई तुम? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, जैसा आप कहेंगी वैसे ही होगा। चलती हूँ। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। आइए मैं ड्रॉप कर दूँ आपको। जी शुक्रिया। मोमिना, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। मुझे सच सुनना है, बिल्कुल सच। क्या मामा तुम्हारी और कासिद की शादी कराने वाली थी? क्या उनकी कोई प्लानिंग थी और तुम्हें पता था इस बारे में? तुम्हारी स्टेप मॉम ने तुम्हें बता दिया था, तुमने मुझे नहीं बताया। मोमिना, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, बोलो। क्या फायदा इन सारी बातों का? जो कुछ मैं वहां से सुन के आई हूँ उसके बाद इन सारी बातों की कोई हैसियत नहीं। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जवाब मिल तो गया, तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आराम। जो हुआ सो हो गया। मैं वो सब कुछ भूलना चाहती हूँ। आप भी भूल जाएं। गलती मेरी ही है। मुझे उस निकाह के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी, और फिर आपके साथ उस घर में भी नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद भी मैंने आंटी से ये उम्मीद लगा दी कि वो मुझे माफ कर देंगी, मुझे उस बड़े से घर में जगह दे देंगी, छोटी सी ही सही, आपके रिश्ते से। मगर ऐसा नहीं हुआ, और ना ही ऐसा होने के कोई इम्कान है। बेहतर यही है कि हम इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दें। सजना सजना कितना आसान है तुम्हारे लिए सजना हर बार इस रिश्ते को खत्म कर देना। सजना सजना तुम्हारे नजदीक मेरे एतमाद की कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू है, बहुत वैल्यू है। मेरी जिंदगी में आपके सिवा और है ही क्या? मगर ये मेरा सच है। अमतुल आंटी इसे कभी नहीं समझेंगी। खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे हारा दिल, सजना वे हारा दिल, सजना वे हो सजना वे।
मोमना, मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें मेरी हर बात बहुत कड़वी लगेगी, तुम्हें अपने शौहर का साथ हर हालत में देना चाहिए। उसकी माँ की बातों में आकर अपना घर खराब मत कर। सच कह रही हूँ, अच्छी पागल सी लगती है मुझे उसकी माँ, बेहिस बददिमाग और घमंडी। ऐसी औरतें माएँ तो बन जाती, उसमें भी अल्लाह की शान है, वरना ये औरतें माएँ बनने के काबिल नहीं होती। आप प्लीज चुप करेंगी? मैंने आपसे मशवरा नहीं मांगा। मशवरा तो मैं दे भी नहीं सकती, नसीहत ही कर सकती हूँ ना। अच्छा लड़का है, उसकी माँ का ख्याल करके ना अपना घर बर्बाद। और तुम्हारा क्या जा रहा है अगर वो खुद ढाल बनकर अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया तुम्हारा सहारा बनने। देखो, अमतुल जैसी औरतों की हमदर्दी करोगी ना तो नुकसान ही उठाओगी, लिख के रख लो। ये जानती हूँ। आपने ये सब कुछ क्यों किया? मुझे इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। पापा से डिवोर्स चाहिए। आपको जो करना है करें। अब आपके होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मां का एहतराम, मां का प्यार क्या होता है, मैं सब कुछ भूल चुका हूं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बिल्कुल सच कह रहा हूं मैं, सच कह रहा हूं बिल्कुल। और साथ साथ आप मेरी आखिरी बात भी सुन लें। मुझे नहीं रहना इस घर में। मैं जा रहा हूं इस घर से भी और आपकी जिंदगी से भी। आपको इस घर में मोमिना बर्दाश्त नहीं है। मैं रहे इस घर में अकेले जा रहा हूं मैं। बेटा मेरी बात तो सुनो। पापा प्लीज, आप रुकने के लिए मत कहिएगा। मुझे नहीं रहना इस घर में जहां मामा किया ना, इनका गुरूर, इनका तकब्बुर रहता हूं। I'm sorry, आपको इस हालत में छोड़ के चला। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए। बेटा अपनी बीवी से मिलने जा रहे हो? मैं आपको जवाब देने का पाबंद नहीं हुआ हूं। रुको आराम, आराम रुको, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। क्या कहना है आपने? मुमना को लेने जा रहे हो, ठीक है, ले आओ उसे। हालांकि वो यहां से खुद गई है तुम्हारी इजाजत के बगैर। मैंने भी उससे यहां से जाने के लिए नहीं कहा। खैर, तुम्हें तो उसकी कोई गलत लगती नहीं है ना? ले आओ उसे जाकर, लेकिन वो बच्चा उसके साथ यहां नहीं आएगा। एक छोटे से यतीम बच्चे की किफालत मेरे इस घर में नहीं हो सकती। अफसोस हो रहा है मुझे आज आपकी सोच पर। आप जो चैरिटी के ड्रामे करती रहती है ना आए दिन, बंद कर दें उसे। छोटा सा बच्चा तुम्हारी जिंदगी को मुश्किल बना देगा, मान लो मेरी बात। किसी दूसरे की औलाद को पालना इतना आसान नहीं होता आराम। खुदा हाफिज।
तुम दूर हुए मजबूर हुए, हम कैसे करें ये दर्द बयां। रेजा रेजा सब ख्वाब हुए, छम छम बरसे प्यासी अखियां। हारा दिल अलग कर सके आप दोनों को? कुछ नहीं हुआ, आपने तो पूरी कोशिश कर ली, लेकिन देखिए आपने ही कहा था मुझे फहमी, कासिद और मोमना की शादी करा दो। सजना वे हारा दिल, सजना वे। उसके बाद इन सारी बातों की कोई हैसियत नहीं। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। जवाब मिल तो गया तो मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? सजना वे। गुलाम दीन से को गाड़ी निकाले, मुझे जाना है। मामा आप कहाँ जा रही हैं? अरहम के पीछे? मामा क्या हो गया आपको? अब मोमिना के घर जाएंगी? वो वहीं गया होगा और जा भी कहाँ सकता है। आंटी अरीश बिल्कुल ठीक कह रही है, आप इस वक्त कहाँ जाती फिरेंगी अरहम के पीछे? आप अभी रिलैक्स कीजिए। तुम दोनों क्या चाहती हो कि मैं अपने बेटे के पीछे ना जाऊं, उसे मोमना के पास जाने दूं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, उसे वहां नहीं जाने दे सकती, मुझे उसे रोकना होगा। आप उसे कैसे रोकेंगी? उसने यहाँ तो आपकी बात मानी नहीं, वहाँ मोमिना के घर में आपकी बात मान लेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका घर खराब हो या डैड की तबीयत। अच्छा आंटी आप प्लीज अभी इस सब के बारे में मत सोचिए, हम सुबह आराम से बात कर लेंगे। हाँ आई प्रॉमिस यू, सुबह में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप ऊपर चले। सजना वे। मुझे उस निकाह के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी, और फिर आपके साथ उस घर में भी नहीं जाना चाहिए था। सजना वे, सजना वे, सजना। मामा आप यहाँ? आप सोई नहीं? नींद नहीं आ रही मुझे, तुम जाकर सो जाओ। मामा आप क्यों टेंशन ले रही हैं इतनी? मैंने कहा ना तुम जाकर सो जाओ, परेशान मत करो मुझे। हेलो। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ मेरा बेटा, क्यों क्या हुआ? खैरियत क्या हुआ? क्या? जी 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 जी। क्या? क्या हुआ वीर? आप ही, अरहम भाई का एक्सीडेंट हो गया।
तुम जिम्मेदार हो मेरे बेटे के एक्सीडेंट की। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा इस हाल तक पहुंचा है। आप जानती हैं कि माँ होना क्या होता है? जिस माँ का बेटा इस हालत में पड़ा हो, उसके चेहरे पे गुरूर नहीं होता, हादसी होती है, दुआ होती है, फिक्र होती है, इल्जामात नहीं होते। माँ बनना बहुत आसान होता है आंटी, लेकिन माँ बनने के लिए अपने आप की कुर्बानी देनी पड़ती है। माँ चाहे तो अपने बेटे के लिए अपनी जिंदगी दान कर दे, लेकिन उसके लिए औरत के अंदर इस खूबसूरत जज्बे का होना जरूरी है। ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अरीज, कुछ नहीं होगा, हमको कुछ नहीं होगा। वो मेरा एक ही भाई है, मेरा एक ही भाई है। खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां हो। तुम बस दुआ करो अरीज, देखना सब ठीक हो जाएगा। आप ही अरहम भाई को होश आ गया है और उन्होंने उठते ही तुम्हारा नाम लिया है। जाओ जाके मिलो उनसे। सच?
क्या किया आपने? सजना मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अपना मकाम और हैसियत का अब तक अंदाजा हो जाना चाहिए। मामा आई थिंक आपको भी चले जाना चाहिए, थोड़ा रेस्ट कर लें। और फिजा तुम बिल्कुल ठीक सोच रही हो, तुम्हें भी घर चले जाना चाहिए। आप लोग को अरहम की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों ने देखा नहीं वो मोमिना के आते ही कितना रिलैक्स हो गया है। तुम खामोश नहीं रह सकती? मैं तो सुबह से खामोश हूं। अब शायद एक लफ्ज भी ना कहूं मोमिना और अरहम के बारे में। मैरिज मेड इन हेवन, शायद इसी को कहते हैं। आप लोगों को भी ये सच मान लेना चाहिए। ऐसा क्या हुआ है? बस जरा अरहम की वजह से परेशान है और कुछ नहीं। अगर परेशान है तो अपनी परेशानी खुद तक रखे ना। मैं जानती हूं आपको अरहम के एक्सीडेंट से ज्यादा अपनी हार का अफसोस है, क्योंकि आप तो जीती हुई बाजी हार गई। अपनी हद में रह के बात करो। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूं, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूं। आप बिल्कुल भी अफसोस ना करें, बल्कि इस वक्त हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए कि अरहम की जान बच गई। न जाने किसकी दुआओं के सदके में अल्लाह ने उसकी जान बचा ली। तुम कहना क्या चाह रही हो? कि मैंने अपने बेटे के लिए दुआ नहीं की? मां से ज्यादा ताकतवर कोई और दुआ हो ही नहीं सकती। बीवी की दुआ, जिंदगी से जुड़ा एक रिश्ता, माँ बाप बहन भाई, वो इस यकीन के सहारे छोड़कर आ जाती है तो क्यों ना उसकी दुआ में असर हो। वाह भाई, आज तो कोई बहुत समझदारी की बातें कर रहा है। जब किसी अपने को मौत के इतने पास देख लेते हैं ना तो समझ आ ही जाती है। तुम्हें भी किसी का एहसास होता है? बड़ी बात है। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई है वो मेरा, मौत के इतने पास देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि मुझे कितना प्यार है उससे। तो इस वक्त तो तुम्हें अपने प्यारे भाई के पास होना चाहिए ना। मोमिना है उसके पास, वो हम सबसे उसका अच्छा ख्याल रख सकती है। तुम्हें तो ये फिक्र होनी चाहिए कि मोमिना के बाद तुम्हारा उसकी जिंदगी में क्या रोल होगा। अरीज, तुम किस लहजे में इसके साथ बात कर रही हो? जानती हो ना तुम्हारा क्या रिश्ता है फिजा के साथ? भूल जाती हो क्या? मामा, रिश्ते दो तरफ से निभाए जाते हैं। मेरी शादी जवार के साथ हुई, ये आपकी ख्वाहिश थी, लेकिन क्या आपने इस रिश्ते को कभी महसूस किया? क्या इसमें कभी आपने मोहब्बत देखी? नहीं ना? आई एम सॉरी हनी, लेकिन इसमें भी गलती तुम्हारी है। तुमसे कोई प्यार कर भी नहीं सकता। अरे तुम्हारी सेल्फिशनेस से तो ना हम सब डरते हैं। नहीं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि ये मोहब्बत है जो मैं और ज़फ़र एक दूसरे से कर ही नहीं सके। मामा, आपको पता है ज़फ़र बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान है। उसके पास दिमाग है मगर दिल नहीं। पर इंसान की जिंदगी में अगर इमोशंस ना हो, मोहब्बत ना हो, तो उसकी जिंदगी का कोई फायदा नहीं होता। इनफ आंटी, मैं ये सब कुछ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम मेरे और मेरे भाई की इंसल्ट कर रही हो। एक मिनट के लिए भी सोचा कि सबका अंजाम क्या हो सकता है? सच तो यही है कि तुम मोमिना को एक्सेप्ट कर लो। तुम क्या समझती हो तुम्हारे हाथ में ये रिंग कोई मिरेकल कर देगी? आंटी, आपने देखा इसका दिमाग खराब हो गया? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही भाई से भी बात करती हूँ कि इसलिए वो उसकी शक्ल देखना पसंद नहीं करते। वैसे चढ़ के बाहर निकल के शहर से बाहर चले जाते। मैं सब कुछ देख रही हूँ। उस एक लड़की के आ जाने की वजह से सब कुछ बदल गया है। फिजा बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर लूंगी।
आंटी प्लीज प्लीज आप ना अब ये बात दोबारा मत दोहराइएगा कि मैं सब ठीक कर दूंगी। आपकी ये बात सुन सुन के ना मेरी जिंदगी खराब हो गई है। मुझे बख्श दें आप दोनों प्लीज। हेलो बेटा, शायद तुमने तो दोपहर से कुछ खाया भी नहीं बेटा। जरा शक्ल देखो क्या हाल हो रहा है। चाय पियोगी तो थोड़ी कमजोरी कम हो जाएगी। थैंक यू अंकल। तुमने क्या कहा अंकल? अबरार को क्या कहा करती थी? बाबा। अरहम का बाप होने के नाते सही मुझे भी बाबा कहोगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे बाबा जैसे ही हैं। आपके होते हुए मुझे कोई भी उलझन उलझन नहीं लगती। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ठीक है। तो फिर हमें छोड़ के क्यों गई थी? मुझे अभी तक गुस्सा है तुम्हारे ऊपर। तो क्या आपका घर टूटने देती? देखो बेटा, घर रिश्तों के एहतराम और मोहब्बत से बनता है। ये शर्तों पे घर बन तो जाते हैं, बसते नहीं। सॉरी, आप प्लीज मुझे माफ कर दें। आप माफ कर देंगे ना तो अरहम भी माफ कर देंगे। पता है वो मुझसे अभी तक नाराज है, उन्होंने मुझसे अभी तक बात नहीं की है। अच्छा, मान जाएगा बेटा, मान जाएगा। जरा माँ पे गया ना, इसलिए ज्यादा थोड़ा सा हट धर्म है। आप भी तो आंटी से बात नहीं कर रहे, मुझसे नाराज हैं आप भी उन्हें माफ कर दें। जिस दिन वो तुम्हें अपनी बहू मान लेंगी मैं तुम्हें माफ करूंगा, आई प्रॉमिस। सो जाओ भाई, सो जाओ, सो जाओ, चलो सोने का वक्त है। टाइम देखो क्या हो गया। अच्छा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात सुनो, तुमने सनी का पैम्पर चेंज किया है? और पैम्पर चेंज करने से पहले कोकोनट ऑयल लगाया है ना? तुम्हें पता है उसे एलर्जी हो जाती है। हाँ हाँ, वही कर रही हूँ, सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। फिक्र मत करो, इतने बच्चे तो मुझे भी संभालने आ गए। तुम्हारा दिया हुआ कोकोनट ऑयल भी लगा दिया था मैं, फिक्र नहीं करो। चलो अच्छी बात है, कम से कम फराज को तो बेबी सिटिंग नहीं करनी पड़ेगी। फराज को तो खुद बेबी सिटर की जरूरत है। अच्छा फराज को छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अरहम भाई कैसा फील कर रहा है? कुछ इम्प्रूवमेंट आई? रूम में तो शिफ्ट कर दिया है, मशीनों की कैद से भी आजाद है। सो रहे हैं थोड़ी देर, बस दुआ करो तबीयत ठीक हो जाए। अब ये बताओ कि तुम्हारे साथ कौन है? अकेली हो? और अरहम भाई की मम्मा कहाँ है? तुम्हारे साथ है? नहीं, अफान अंकल, मेरा मतलब बाबा है मेरे साथ, उन्होंने सबको घर भेज दिया है। गुड चेंज। वैसे आप ही बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के कि तुम्हारे रिश्ते बन रहे हैं, तुम्हारे रिश्ते मजबूत हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र। अच्छा अरहम भाई उठे ना तो उन्हें मेरी तरफ से जरूर पूछना और उनको बताना कि फहमी साहिबा ने बड़ी दुआएं की हैं उनको और ज़ेबा आंटी ने प्यार किया। आप भी अगर तुम फहमी आंटी कह दोगी तो क्या हो जाएगा? इस वक्त वो बाबा की दूसरी बीवी ही सही, लेकिन हमारे लिए कितनी बड़ी ढारस है। जो कुछ भी हो, लेकिन मैं यहाँ टेंशन फ्री हूँ ना कि तुम और समी घर पे अकेले नहीं हो। अच्छा बाबा, कह दूंगी। अब तुम सो जाओ, ज्यादा परेशान मत हो, हम सब बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, और तुम भी जरा होश में सोना। समी रात को 2 बार जागता है, ऐसा ना हो कि वो रोता रहे और तुम सोती रहो। अच्छा बाबा ठीक है, ओके, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मुझे यकीन था
तो मुझे आज अच्छी सी स्माइल के साथ वेलकम करोगी। अब कैसे हो तुम? बेहतर हूँ। परम, हो सके तो मामा को माफ कर देना। तुम्हारी वजह से वो बहुत अपसेट है। प्लीज। तुमने कुछ खाया? भाई प्लीज एक दफा मेरी बात तो सुन ले यार। लिसन, मुझे अरहम में, उसकी फैमिली में या उसके फजूल घर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। साइको साइको है ये लोग यार, साइको, और मुझे भी साइको कर दिया है। आखिर हुआ क्या है? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? और पहले तुमने कहा कि मैं एडजस्ट कर लूंगी उसके साथ। इवन कि जब उसका निकाह हुआ था तुमने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और मैंने तुम्हें मना किया था उस वक्त। बकवास करी थी, बकवास। दिमाग खराब हो गया था भाई मेरा। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मैंने अब रियलाइज कर लिया है, और थैंक गॉड कि मुझ में अकल आ गई है कि अरहम मेरे काबिल नहीं है। उस वक्त तो तुम्हारी फर्स्ट एंड लास्ट चॉइस थी। फर्स्ट चॉइस? आके एक बार उसके हालात तो देख लें। लास्ट चॉइस बनाने की भी लाइक नहीं रहा वो। व्हाट भाई यार, आप मुझे गुड़िया गुड़िया बोलते हैं, और आज तक आपको ये बात रियलाइज नहीं हुई कि आपकी गुड़िया को हर चीज परफेक्ट पसंद है। अरहम ये लाइक नहीं रहा। कौन किसके काबिल है, इसका फैसला वक्त ने खुद ब खुद कर दिया है। अपना सामान पैक करो, दबा दो यहाँ से। मेरी नजरों के सामने नजर मत आना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। सुन ली अपनी घटिया बीवी की घटिया बकवास आपने। मगर ये आपकी बीवी ना होती ना भाई, वो भी जिंदा भी ना होती।